साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे और बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। समय बिल्कुल बचा नहीं है, 20 दिन का समय बचा है। अब इसमें जानेंगे कि आप 20 दिन में ऐसा क्या करें कि जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। एग्जाम निकलने के साथ साथ आपका फाइनल सिलेक्शन भी होना बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए ऐसा क्या किया जाए लास्ट टाइम में कि जिससे आपका एग्जाम भी निकले और फाइनल सिलेक्शन भी आप ले पाए। इन सब पर जो है बात करने वाले हैं। तो पहले देखो, ये वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन आप इसे पूरा देखेंगे तो निश्चित ही, अगर आपके कम अंक आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपका स्कोर निश्चित ही बढ़ेगा और आप निश्चित ही सिलेक्शन ले पाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक बात पर गौर कीजिएगा कि कैसे क्या करना है। उस तरीके से आपको आगे की तैयारी करना है। जैसा कि हमने आपको अपना भी स्कोर दिखाया और ये कभी भी मॉक टेस्ट हम देते हैं तो लगभग मेरा स्कोर यही रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी यहाँ तक पहुँचे या इससे ऊपर पहुँचे। इससे ऊपर पहुँच जाते हैं तो एक बेहतरीन स्कोर लेकर आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखो पहली बात तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये एग्जाम यूपी पुलिस द्वारा कराया जाएगा, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा। तो ये इतना इसका हवा बनाने की जरूरत नहीं है कि ये यार इतना टफ आने वाला है, फिजिक्स आ रही, फिजिक्स आ रही, फिजिक्स आ रही। आए दिन वही मैसेज करते रहते हो कि फिजिक्स आ रही, तो फिजिक्स आ रही तो फिजिक्स पूरे पेपर में नहीं है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। फिजिक्स के मात्र 15 से 20 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इतना ज़्यादा लोड लेना सही नहीं है फिजिक्स पर, कि फिजिक्स पर इतना लोड ले रहे हो कि फिजिक्स आ रही है कैसे होगा, नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, ये जो सबसे आसान पेपर में आते हैं तो ये यूपी पुलिस का ही एग्जाम आपने देखा होगा, सबसे आसान पेपर आता है। तो आपको इसे कैसे निकालना है, हमने कई बार एग्जाम निकाले हैं, इसलिए हम आपको बताएंगे। आपको उसी तरीके से ये एग्जाम को निकालना है। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है यार, कुछ भी अलग नहीं करना। पुलिस का एग्जाम है, सीधी सी बात है, दिमाग पे लोड देना नहीं है और आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा। निकल जाएगा, ये हम अभी से बता दे रहे हैं। बस देखो, अब शुरू करते हैं कि आपको क्या करना है। आपको करना ये है कि देखो, अगर देखें कि हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, और मैथ और रीजनिंग के कितने आएंगे, 40-40 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 120। 120 में अगर 100% एक्यूरेसी हम मान लें, हालांकि हो नहीं पाएगी, हम मान ले तो लगभग ये इनके नंबर देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 300। ठीक है, अब हम इसको देखो एक एक सब्जेक्ट करके देखते हैं। जैसे कि 40 क्वेश्चन हिंदी, तो 40 में आप हिंदी में कोशिश करें कि आप 35 से नीचे आ ना पाए। अगर 35 से नीचे हिंदी में आ रहा है तो ये अभी स्कोर आपको बढ़ाने की जरूरत है। अब 35 क्वेश्चन आपको कैसे कवर करने हैं। 35 क्वेश्चन आपको क्या करना है कि आपको बहुत सारी बुकें नहीं पढ़नी है। एक बुक पढ़ो, या आप कोई यूट्यूब चैनल पढ़ रहे हैं तो जहां से भी पढ़ रहे हो वहां डेली क्लास करिए, डेली क्लास करिए। और बुक से पढ़ रहे हैं तो वही बुक बार बार पढ़िए। बहुत ज़्यादा यार यूपी पुलिस नहीं पूछता कि आपको बहुत टफ आने वाला, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा सा साहित्य, अगर साहित्य टफ कर देता है तो निश्चित ही थोड़ा सा इसको डाउन हो जाता है। लेकिन साहित्य को हल्का सा देख लेना है। और साहित्य में क्या देखना है, हम बता रहे हैं आपको। साहित्य में ये देखना है कि अगर वो कवि है, लेखक है, तो आपका उसका संबंध अगर यूपी से है और उसे कोई सम्मान मिला है तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। आप फिर से सुनिएगा, यह कोई लेखक या कवि जो भी है, अगर उसे कोई ऐसा सम्मान मिला है जो कि आपने देखा होगा हिंदी के सर्वोच्च सम्मानों में आता है, अगर ऐसा कोई सम्मान मिला है, पहला सम्मान मिला है, अगर उसका संबंध यूपी से है तो आपको ये पढ़ना है कि यूपी से है तो किस जिले से है और उसने कितनी जो है रचनाएं लिखी हैं। आपको ऐसे तैयार करना है। बहुत सारे, देखो कवि लेखक तो बहुत सारे हैं, आप सबको तैयार नहीं कर पाएंगे, ये बात आप अभी से दिमाग में बैठा लें। सबको तैयार नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि अगर वो लेखक यूपी से संबंध रखते हैं तो निश्चित ही आपको वो तैयारी करनी है। उनके जो है जनपद को जानना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ और उनका जो है क्या क्या रचनाएं रही, किस पर सम्मान मिला और किस सन में मिला। इस तरीके से आप साहित्य को कवर कर सकते हैं। और देखो, ग्रामर सबको आती है, यानी कि व्याकरण की बात करें तो वो सबको आती है। व्याकरण अगर आप कवर कर ले गए, साहित्य हो गया, तो आप निश्चित ही 40 में 38 या 37 क्वेश्चन तो आराम से करेंगे पेपर में। ठीक है, अब इतना हो गया। अगर आप इतने क्वेश्चन कर जाते हैं 37 के आसपास, तो अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग देखो 40 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में आपको क्या करना है, फिर से हम बता दे रहे हैं। रीजनिंग आप अगर चाहें तो बैंकिंग लेवल तक जाएं, अगर आपसे हो सकता है। नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर हो सके संभव तो आप बैंकिंग लेवल की रीजनिंग तैयार करके पेपर देने जाएं। आपको वो हलवा लगने वाली है रीजनिंग, कुछ नहीं आता यार। आपको देखो क्या देखना है, कथन निष्कर्ष पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं,
कथन निष्कर्ष हो गया, इनपुट आउटपुट पर ध्यान दे लेना। यूपी पुलिस इसकी तरफ ज्यादा देखता है तो वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये सब पेपर के टाइम आपको याद आने वाला है, फिर आप कहोगे कि हाँ हम सच बता रहे थे, अगर हम ऐसा पढ़े होते तो बिल्कुल जो है 1-2 नंबर या फिर 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो बढ़ जाते। ठीक है, आपको ये कर लेना है। कथन, धारणाएं, ये सब ज्यादा पढ़ के जाना है। ब्लड रिलेशन, ये भी क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस का फेवरेट माना जाता है। तो आप ऐसे चैप्टर को तैयार करें प्रीवियस ईयर देखकर, जो कि ऑलरेडी यूपी पुलिस पूछता आ रहा है, उस तरीके से तैयार करना है रीजनिंग को। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 40 में आपको 100% एक्यूरेसी के साथ लगभग 37 से 38 क्वेश्चन आपको बिल्कुल करा देगा, अगर आप तैयारी में हैं। हम उनकी बात करें जो तैयारी में ही नहीं है, तो वो तो 40 में 10-20 भी कर जाए तो बड़ी बात होगी, वो तो पहले ही फेल हो जाएंगे, उनको कुछ मतलब ही नहीं। लेकिन आप तैयारी में हैं तो 40 में 35 प्लस जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहें कि रीजनिंग में आपको इतना लाना ही लाना है। ठीक है, देखो टफ होगा तो वो सबके लिए टफ होगा, इतनी बात ध्यान रखना। अगर टफ हो रहा है पेपर तो आप ये समझ लेना वो सबके लिए है और वो कट ऑफ पे प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैथ की। मैथ में आपको देखो 20 क्वेश्चन लगभग मैथ के देखने को मिलेंगे और 20 क्वेश्चन वो रीजनिंग संबंधी आपको मिलेंगे, जिसमें बहुत मजा आता है करने में। कितना आनंद आने वाला है जब आप मैथ लगाएंगे। तो 20 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, उसमें 1-2 चैप्टर जो होते हैं मेंसुरेशन वाले, वहां से आपको देख लेना है। सीधा फार्मूले पर होगा, कहीं कुछ नहीं आने वाला, सीधा फार्मूले पर ये जो है सवाल पूछे जाते हैं, वहां से आपको कर लेना है। बाकी आपको रेलगाड़ी, ये सब चैप्टर तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। देखो अर्थमेटिक आने वाली है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। बस एक ये कर सकते हैं कि कैलकुलेशन को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आप ये ध्यान देना कि कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल तैयार रहना, तो कैलकुलेशन ही ज्यादा कर सकते हैं। बाकी सवाल का पैटर्न वैटर्न कुछ नहीं बदलने वाला, वही पैटर्न रहेगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ा देंगे अगर उनको हार्ड बनाना है तब। तो आपको मैथ में भी ये करना है कि जिसमें 20 क्वेश्चन आपको इतने आसान मिल जाएंगे रीजनिंग वाले कि आप कहीं से भी कर लोगे। ठीक है, मैथ में भी 35 प्लस ही आपको जाना है, इतना आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा स्कोर कर जाते हैं, यानी कि हम 35 भी मान लें, 35 तो हम मिनिमम मान रहे हैं इन तीनों में, 35। ठीक है, अगर इससे ऊपर आप कहीं भी कर गए तो वो आपके लिए एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। बची जीके जीएस की बात, तो जीके जीएस में आपको क्या करना है। जीके जीएस में आप देखो करंट कहाँ से पढ़ रहे हैं ये हमें नहीं पता, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से लगातार पढ़ें, बिल्कुल एक भी दिन मिस मत करिए। करंट अफेयर्स आप ज़्यादा को नहीं पढ़नी है, बस महज जो है 3-4 महीने पीछे के जाके पढ़ लेना है कि क्या पढ़ना है, कि उसमें यूपी स्पेशल पर भी ध्यान देना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे इन्हीं से मिलने वाले हैं। यूपी स्पेशल पढ़ लेना और क्या चल रहा है, कौन सा युद्धाभ्यास हो गया, कौन सा संगठन, यही सब यूके फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता इसमें। ठीक है, तो आप ये सब तैयारी कर लेना। और राज्यपाल कौन कहाँ का है, मुख्यमंत्री पढ़ लिया, उसके बाद जो पड़ोसी देश है इसके साथ कौन युद्धाभ्यास हुए, कौन सी योजनाएं चालू हुए, इतना सब पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद बची फिजिक्स की बात, जो जिसमें आप लोग सबसे ज्यादा डरते रहते। तो फिजिक्स क्या है यार, 20 से 15 क्वेश्चन आने, यानी 15 से 20 क्वेश्चन फिजिक्स के देखने को मिलेंगे। तो इसमें इतना लोड लेने वाली क्या बात है। देखो मान लो कि न्यूमेरिकल आ गए, 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ गए, आपको नहीं आते, छोड़ो, कोई बात नहीं, छोड़ दिए, सारे छोड़ दिए। लेकिन आपकी जो थ्योरी है 15 क्वेश्चन मान लो थ्योरी के आए, बाकी न्यूमेरिकल 5 या 6 आ गए तो कोई बात नहीं। थ्योरी में ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपने इंटर तक अगर फिजिक्स पढ़ी है तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको सीधा सीधा आ रहे होंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने इंटर जो है फिजिक्स से किया है तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाए हैं। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा विस्तार तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको इस तरीके से चीज़ें थोड़ा सा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है विमा से आएगा, एक क्वेश्चन का मतलब 2.5 नंबर सीधे सीधे आपके बढ़ेंगे, वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो और फिजिक्स की बुक की बात करें, देखो हमने पूरे मार्केट में पता कर लिया, कहीं भी रेडियो ऑपरेटर संबंधी कोई सामग्री मिली ही नहीं। लेकिन आप ये कोशिश करें कि अगर ये जो ग्रुप दे रखे हैं वो आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर हम फिजिक्स जितना हो पाता है उतनी डाल देते हैं। अगर वो फिजिक्स आप कवर कर लेते हैं तो हम 20 में 20 की तो बात नहीं कर सकते इसमें, लेकिन यह है कि 10 से ऊपर चले जाएंगे। 10 से ऊपर आप इधर कवर कर लिए और बाकी जो ये जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है इसको आप 20 में से 12-13 कवर कर लिएगा, तो ओवरऑल जो है
40 में 23, 24, 25 इतने नंबर आपके आ जाएंगे। इतने नंबर का मतलब क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आपके हो गए। जब इतने क्वेश्चन आपके हो गए तो आप इसको क्वालिफाई कर गए, सीधी सी बात। अब क्वालिफाई कर गए, आपका ऑलरेडी स्कोर उधर बना के रखा है, हो गए सिलेक्शन, सेलेक्ट हो गए। अब आप जोड़ के देख लीजिए कितने ज्यादा नंबर आपके आ रहे हैं। कुछ भी नहीं करना है। पहली बात, दिमाग को शांत रखना है। एक बात को ध्यान रखना है, बात ये ध्यान रखना है कि आपको जब पेपर दे रहे होंगे वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका उत्तर सेम वही होगा। सेम वही का मतलब जैसे मान लो कि 40 नंबर से आपने स्टार्ट किया, 40 का सी है, 41 का सी है, 42 का सी है, 43 का सी है, 44 का सी है। इस तरीके से सी है। अब आपने क्या किया, आपको लगने लगेगा कि ये क्या हो गया, ये कहीं गड़बड़ तो नहीं है, हर क्वेश्चन जो है सी आ रहा। अगर वाकई में आपको लगे कि हर क्वेश्चन का आंसर सी है तो बिल्कुल इसमें दिक्कत मत लेना। सी आता है, ये हो चुका है, कई बार हो चुका है। पुलिस वाले ज़्यादातर यही करते हैं कि उसमें एक एक दे दिए, जैसे कि 3-4 क्वेश्चन का एक ही आंसर रहता है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ये लगने लगता है कि यार ये क्या सच में सही होगा, ये हर बार सी आ रहा है, ऐसा क्या संभव हो सकता है? तो बिल्कुल संभव हो सकता है। आपको अपने पर भरोसा रखना है, बाकी किसी पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपने अनुसार करना है। अगर आपको लग रहा है बिल्कुल है तो है, मतलब फिर उसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। पुलिस का पेपर है, ये कोई IAS वाईएएस का पेपर नहीं है कि आपका जो है इंटरव्यू चल रहा हो, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, आखिरी अटेम्प्ट हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। पुलिस का पेपर है, इतना ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को करना है। कुछ ज़्यादा लोड नहीं देना है दिमाग पे कि कैसे होगा, क्या होगा, फिजिक्स कहाँ से आएगी। तो हमने सब कुछ आपको बता दिया, आपको कैसे स्कोर करना है ये सब बातें हमने बता दिया। तो अब जो 20 दिन बचे हैं, तो 20 दिन में एकदम जी जान झोंक दीजिए। 20 दिन बस इतना सा करना है, कुछ भी नहीं करना। 20 दिन लगातार आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, आपको वहां पर सीधे के सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 20 दिन एकदम जी जान लगा दीजिए। बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो नीचे आप कमेंट करके हमें बताएं, हम इसका रिप्लाई जरूर देंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसे लाइक करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा पहली बार